कांग्रेस ने वीर चंद सिंह गढ़वाली के परिजनों को भूमि अधिकार दिलाए जाने की मांग की है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि 1857 के बाद पहला सैन्य विद्रोह करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद सिंह गढ़वाली का परिवार आज भूमि अधिकार के लिए भटक रहा है। देखिए, वीर चंद सिंह गढ़वाली जी हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिनके नाम से पेशावर कांड जाना जाता है। पेशावर में 23 अप्रैल 1930 को असहयोग आंदोलन के दौरान जो झुलूस निकल रहे थे पूरे देश भर में, पेशावर में हजारों लोगों का झुलूस था, जिस पर अंग्रेज सेना के सेनापति ने फायर करने का आदेश गढ़वाली सेना को दिया था। उस टुकड़ी का नेतृत्व वीर चंद सिंह गढ़वाली कर रहे थे। अंग्रेज ने आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर, और वीर चंद सिंह गढ़वाली ने जोर से आदेश दिया गढ़वाली सीज फायर, और उसके बाद फायर नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहता था अंग्रेज, वो नहीं हो पाया। दूसरा, 1857 के बाद ये सबसे बड़ी और सबसे पहली क्रांति थी जो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी ने करी। इतने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार को, उनको 60 साल की ज़मीन, 60 बीघा ज़मीन 90 साल के लिए हल्दू खाता में, जो बिजनौर में आता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हेमवती नंदन बोगड़ा जी ने लीज में दी थी। काशीपुर पुलिस ने 3 छात्र चोरों को एक तमंचा और 2 चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया का माल बरामद किया है। तीनों चोर छात्र किस्म के अपराधी हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरियों की घटनाओं को अंजाम देते थे। कोतवाली कार्यालय में चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक वंदना वर्मा ने बताया कि सदाकत हुसैन के घर से अज्ञात चोर उसके घर से एक मोबाइल फोन, एक चांदी की अंगूठी, पर्स में रखे 400 रुपए व जरूरी दस्तावेज चुरा कर ले गए थे। देखिए, पिछले कुछ समय से काशीपुर क्षेत्र में चोरी की कुछ घटनाएं हो रही थी, तो इसी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक और सभी चौकी इंचार्जों को निर्देशित किया गया था कि ये लगातार अपनी गश्त और पिकेट्स को एक्टिव रखें और खुद भी चेकिंग पे रैंडमली निकला करें और हर गली मोहल्ले से चेकिंग करें। इसी क्रम में ये हमारे बासपुरान चौकी इंचार्ज है उनके द्वारा चेकिंग के दौरान इनकी और उनकी टीम ने 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से अवैध तमंचा और अवैध चाकू बरामद हुए हैं। और इनके नाम क्रमशः राकेश कुमार और साथ में बंटी सैनी और एक मोहम्मद रबानी है। इन तीनों युवकों की कुछ एक्टिविटीज़ में संदिग्ध थी, तो इनको थाने लाया गया, इनसे पूछताछ की गई। तो इसी पूछताछ के क्रम में इन्होंने फर्दर 30 तारीख को अली खां मोहल्ले में एक घर से चोरी करना भी इसको स्वीकार किया है। 10 दिवसीय निःशुल्क कोर्स का विधिवत उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख दीपक किरोला ने दीप प्रज्वलित कर किया। पर्यटन विभाग उत्तराखंड और टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल के चलाए जा रहे 10 दिवसीय हेरिटेज टूरिज्म गाइड का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय पीजी महाविद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा में शुरू हो गया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वेब टेक्नोलॉजी संस्था की ओर से किया जा रहा है। इस संस्था ने पूर्व में 400 छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी है। पर्यटन विभाग के सौजन्य से संचालित हेरिटेज टूर गाइड का हुई होगी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हेरिटेज टूर गाइड जो प्रोग्राम है, ये आज पर्यटन विभाग द्वारा द्वाराहाट में स्टार्ट किया जा रहा है। 10 दिवसीय प्रोग्राम है। इसमें आपका जो टूरिज्म के लिए जो हमारे स्थानीय बच्चे हैं और क्या कहते हैं लोग हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें क्या कहते हैं हमारे जो क्षेत्र के जो टूरिज्म प्लेस है उसको आपका डेवलप कैसे करें और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, कैसे हम मीडिया के द्वारा इसे आगे बढ़ाएं, कैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम द्वारा इनको आगे बढ़ाएं। तो उसी तरह का एक प्रोग्राम है, एक सराहनीय प्रोग्राम है, जिससे क्या कहते हैं हमारे क्षेत्र के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो आगे बढ़ें। अल्मोड़ा में सुबह फलसीमा टाटिक मोटर मार्ग पर हुई स्कूली बच्चों की कार दुर्घटना में हुए घायलों का हालचाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा के गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों को बच्चों के उपचार से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार बीजेपी को घेरे उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला उत्तराखंड का भ्रमण करेंगी। दरअसल बीते माह सीएम आवास कूच के दौरान महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने अंकिता भंडारी को न्याय में देरी के आरोप में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस दौरान उन्होंने अपना सिर भी मुंडवाया था। इसी पर ज्योति रौतेला महिला कांग्रेस न्याय स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही हैं। हम लोगों ने 21 सितंबर को जो अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर मुंडन किया था, उसको लेके मैं हर जिले में जाके एक न्याय यात्रा, महिला स्वाभिमान की यात्रा का, महिला स्वाभिमान के लिए एक सम्मेलन में जिले वाइज अभी शुरू कर रही हूँ। और इसमें कल हम लोग देवप्रयाग से शुरू कर रहे हैं। देवप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पुरोला होते हुए फिर मैं कुमाऊँ की तरफ जाऊँगी
और इस यात्रा में हमारा जो मकसद है वो यही पूछना है अपने लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से, कि क्या हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, उसको यौन शोषण करने की उसकी कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने, और हमारी सरकार ने उस पर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करी? वो वीवीआईपी कौन है? और जिस तरीके से आज हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। देवभूमि में जो रेप केसेस पिछले 1.5 साल में बढ़े हैं, ये सब सवाल लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे और इस सरकार की पोल खोलने का काम हम इस आंदोलन के दौरान करेंगे। प्रदेश के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के संबंध में जागेश्वर स्थित शौकिया थल हेलीपैड में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को तय समय पर सुनियोजित ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। आज उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव के बाद आज हमारे उत्तराखंड आ रहे हैं और उसकी शुरुआत जागेश्वर धाम से कर रहे हैं। उसके बाद आदि कैलाश जाएंगे, उसके बाद पिथौरागढ़ उनकी जनसभा है। उनकी तैयारियों का जायजा लेने अपने संयोजक, अपने माननीय विधायक जी और जब के साथ में यहाँ पर आया हूँ, और जो सरकार से हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये रोड कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर लैंड करना है। और उनके आने से निश्चित ही यहाँ के टूरिज्म को बहुत बड़ा शक्ति मिलने वाली है। क्योंकि मुझे याद है एक बार जब मैं नेपाल गया, मैं वहाँ के गृह मंत्री से जब मिलने गया, कहने लगे जब से नेपाल में प्रधानमंत्री जी जनकपुरी आए, इतना टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि महापुरुषों के चरण जहाँ पड़ते हैं उस जगह का उद्धार हो जाता है। तो निश्चित ही यहाँ के टूरिज्म को ताकत मिलेगी। और जनसभा में जैसा कि मोदी जी का स्वभाव है, उत्तराखंड से उनको विशेष लगाव है। गृह मंत्री अमित शाह के दून प्रस्तावित दौरे को लेकर ड्यूटी में लगी फोर्स को अलर्ट किया गया। पुलिस लाइन में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन की मौजूदगी में ब्रीफिंग हुई। इस दौरान अमित शाह के आने के रूट की सुरक्षा के साथ ही आयोजन स्थल पर सुरक्षा को लेकर समीक्षा हुई। कर्मचारियों को निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस जो है 6 से 6, 7, 8 प्रस्तावित है यहाँ पर, और जिसकी तैयारियां चल रही है। और इसमें कॉन्फ्रेंस है जिसमें माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रोग्राम प्रस्तावित है, साथ ही विद्यार्थी प्रोग्राम भी है। इसको लेते हुए शहर भर के जो हमारे अधिकारी हैं और जो ब्रीफिंग हुई है इसमें कर्मचारियों की, और इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। जिसमें हमारे सीनियर अधिकारी द्वारा भी फोर्स को ब्रीफ किया गया है और उसकी अब रिहर्सल भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश भर के अधिकारी भी उपस्थित हो रहे हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल्स हैं, उसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई और फोर्स को ब्रीफ किया गया। जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र अंतर्गत पूर्णानंद खेल मैदान में मुनि की रेती में लगे राष्ट्रीय सर आजीविका मेला 2023 का तीसरा दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम रहा। मेले के तीसरे दिन गुरुवार को पहले सत्र में रमन सेवा समिति तपोवन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी गई तथा ग्राम्य विकास विभाग, उरेडा विभाग के गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किए गए। द्वितीय सत्र में सूचना विभाग की जौनपुर कला मंच, संस्कृति विभाग की सुर सरिता सांस्कृतिक एवं सामाजिक तथा युवा कल्याण विभाग की खुशी चैरिटेबल संस्थान के सांस्कृतिक दलों के कलाकारों तथा शिक्षा विभाग के ढाल वाला द्वारा लोक नृत्य, लोक गायन के माध्यम से शानदार प्रस्तुतियां दी गईं।